अब बात समझ में आ गई होगी, शायद अभी नहीं आई। ये पीडीए मतलब ए फॉर, बोलिए आप, ए फॉर, यही तो दिक्कत है आपके साथ, यही तो दिक्कत है, यही परेशानी है आपके साथ कि आप अगड़ा होकर के स्वीकार नहीं कर रहे हो कि हम अगड़े हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जिसने स्टेडियम बनाया वो अगड़ा है, और जो स्टेडियम में तस्वीर खिंचा रहे हैं वो पिछड़ा है। जो एक्सप्रेस वे बनाया है वो अगड़ा है। आज पीडीए यात्रा है, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग इसमें शामिल हों। उत्तर प्रदेश की सारी रेखाएं ध्वस्त हैं और बीजेपी केवल साजिश कर सकती है, षड्यंत्र कर सकती है, आप लोग के माध्यम से रूमर फैला सकती है, नई चीज उठा सकती है, इसके अलावा उनके पास कोई चीज जमीन पर दिखाने को नहीं है। और कुछ लोग तो स्टेडियम की रौनक और खूबसूरती को देख करके तस्वीर खिंचाने नहीं है। पीडीए यात्रा, इसमें सब शामिल हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो अलग हो रहा हो। जहां हम पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों की बात कह रहे हैं, वहीं पीडीए हमारा पिछड़े दलित आदि आबादी की भी बात कर रहा है, वहीं पीडीए हमारे अगड़ों की भी बात कर रहा है। तो अगर इनमें कहें ए को कैसे डिफाइन करना है, तो हमारे अल्पसंख्यक भाई भी हैं, आदिवासी समुदाय भी है और अगड़े भी हैं, और उसका उदाहरण आप देख रहिए। तो इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। पीडीए यात्रा पहले से चल रही है, लगभग 5000 किलोमीटर ये छात्र, नौजवान और पार्टी के संगठन के लोग चल चुके हैं। 100 से ज्यादा विधानसभाओं में गए हैं, कई महत्वपूर्ण लोकसभाओं से होकर के आ रहे हैं। ये पिछले कई दिनों से चल रहे हैं और आखिरकार ये आखिरी में यात्रा 22 नवंबर से पहले सैफई और इटावा में खत्म होगी। आज क्योंकि ये लखनऊ पहुंचे हैं, इसलिए इस यात्रा में मैं खुद शामिल हो रहा हूँ। जहाँ जहाँ ये यात्रा चली है वहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक, समाजवादी पार्टी के महत्वपूर्ण नेता, संगठन के लोग रहे हैं और लगातार मनोबल उत्साह बढ़ा है। और ये यात्रा ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी की पोल भी खोल रही है। और जिन मुद्दों को लेकर के हम निकले हैं, सामाजिक न्याय, जाति जनगणना और अधिकार और सम्मान मिले, जो हमारे साथ खिलवाड़ हो रही है उससे बचाया जा सके, जो देश को बांटने की ताकत है उनसे देश को बचाया जा सके, और उत्तर प्रदेश से ही रास्ता देश का निकलेगा। ये लगातार यात्रा, कार्यक्रम और हमारे शिविर चलते रहेंगे। घबरा कौन रहा है? वही लोग घबरा रहे हैं जो केवल तस्वीरें खिंचवाने आ रहे हैं। मैं अपने बनारस के जो प्लेयर आए उनको भी कहूँगा स्टेज पे आ जाए, दोनों तीनों लोग। फिलहाल ये पीडीए यात्रा है। ए डिफाइन दो, ए भगवान, पिछले दलित, ए फॉर अगड़ा। कमाल के लोग हो, क्या पढ़ते हो, किस अखबार के हैं आप भाई? अपना परिचय भी दे दो। ये महत्वपूर्ण सवाल हैं, ये स्वास्थ्य को लेकर के। और जब भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व सांसद के बेटे के साथ ये घटना घटी है, यहाँ हमारे जितने प्रेस के साथी हैं वो जानते होंगे, समय समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, सदन के माध्यम से हम लोगों ने ये बातें रखी हैं कि डबल इंजन की सरकार में जो भरोसा दिलाया जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं सबसे बेहतरीन है, ये पोल खुलती नजर आ रही है। सोचिए, आप कल्पना करिए कि सांसद होने के बाद उनके बेटे के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये हादसा हो जाना, उनके बेटे को इलाज न मिलना, जिसकी वजह से उनकी जान चली जाए। ये ट्रांसफर करके किसी छोटे अधिकारी को सजा दे करके, डॉक्टर पे आरोप लगा करके समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसका कोई जिम्मेदार अगर है तो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं, मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं।
और डबल इंजन की सरकार जिम्मेदार है, बीजेपी के लोग जिम्मेदार हैं। आखिरकार उन्होंने पर्याप्त बजट क्यों नहीं दिया अस्पताल को? पर्याप्त जो बजट होना चाहिए पीजीआई को क्यों नहीं दिया, या जो आपके अस्पताल हैं उसको क्यों नहीं दिया? इसी प्रेस में मैंने एक बार आपके सामने सवाल दिया था और मैंने पढ़ा अखबारों में, बहुत कम अखबारों ने वो बात लिखी थी जो मैंने कही थी कि अगर एक भी जिला अस्पताल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाओ जिसमें गरीब को इलाज मिल जाए, वो अस्पताल हमें बता देना। एक भी सरकारी अस्पताल इनकी सरकार में बनाओ जिसमें गरीब को इलाज हो रहा हो तो बता दो हमें आप। ये हमारे बगल में बैठे तूफानी सरोज जी जानते होंगे कि वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज बन रहा था जौनपुर में। क्या जौनपुर में लोग नहीं रहते? उसका बजट खा गई है सरकार, नाम बदल दिया उसका, नाम केवल बदला है, क्या बजट दिया? और आप लोगों को याद होगा जिस समय मैंने सदन में अपनी बात रखी थी, उस समय सबसे पहला जो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज बन रहा था, उसके बारे में मैंने चर्चा की थी कि कितने असिस्टेंट प्रोफेसर होने चाहिए, कितने एडिशनल प्रोफेसर होने चाहिए, कितना टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए। क्या है बताओ आप? पहला मेडिकल कॉलेज सेंट्रल स्टेट के उससे बना था शाहजहांपुर का। उस समय के जो मंत्री थे वो आए थे, मैं सरकार में था, मैं गया था। आज वो पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बताओ क्या हालत है उसकी? और जो लोग डेंगू से लोगों को न बचा पाए, जो लोग डेंगू से लोगों को न बचा पाए, आप डेंगू के आंकड़े देखिए, आप शहरों से क्या आ रहे हैं, गाँव से क्या आ रहे हैं। कई गाँव में 20-20 लोगों की जान चली गई, 30-30 लोगों की जान चली गई, 50 सो रही है अभी डेंगू से जान जाना। डेंगू जैसी बीमारी का ये सरकार नहीं इलाज करा पा रही है। इलाज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सरकार पर्याप्त बजट नहीं खर्च कर रही। ये डॉक्टर्स, टेक्निकल स्टाफ और किसी की गलती नहीं है। ये गलती अगर किसी की है तो भारतीय जनता पार्टी